नमस्कार, मैं हूँ विशाल पवार, एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रोकिंग टूरिज्म चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नई तकनीक यानी कि स्ट्रॉबेरी, जो जहाँ पे सूखा पड़ता था उस इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। अभी हम उन फार्मर से मिलने वाले हैं, उनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या तकनीक इस खेती में इस्तेमाल की है। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आकाश अशोक देहरे है। आपने ये जो अभी खेती की है स्ट्रॉबेरी की, ये सूखे एरिया में, तो ये किसने बताया कि आपको ये करना चाहिए? इसके पीछे एक स्टोरी है। मेरा एक दोस्त है महाबलेश्वर का, मैं उसके पास गया था, तो वहाँ पे मैंने 2-3 बार विज़िट की उसके घर पे, और उन लोग का मेन क्रॉप है स्ट्रॉबेरी। तो मुझे ऐसे ही मतलब दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग एक थोड़े से प्लांट्स लेके जाके अपने घर के सामने लगाएंगे। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। तो हम लोग ने पहले साल सिर्फ एक 50 पौधे लेके आया और मैंने लगाया तो उसका रिजल्ट अच्छा आया। अगले साल मैंने 50 के 150 किए, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया। मैंने फिर तीसरे साल 150 के 1000 किए, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया। अभी हम लोग ने लगभग 1.5 एकड़ या 1 एकड़ का हम लोग ने प्लांटेशन किया है स्ट्रॉबेरी का। अभी जो इसके लिए आपने लैंड जो प्रिपेयर किया है यानी कि तैयार किया है ये पूरा, वो किस तरह से तैयार करते हैं? मान लो कि अगर आप पहले प्लाविंग करते हैं या किस तरह से लैंड तैयार करते हैं आप ये? हम लोग पहले प्लाविंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना जो गोबर खाद है वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद रोटावेटर मार के सब ज़मीन ओके एकदम एकदम उसको भूस-भूसित करते हैं। फिर उसके बाद जो बेड बनाने की मशीन है उससे हम लोग 5 इंच पे हम लोग ने 2 पौधे लगाए। ये वैरायटी कौन सी यहाँ पे अभी ग्रो की है? अभी हम लोग के अब जो सामने देख रहे हैं ये वैरायटी, ये जो देख रहे हैं ये विंटर है। विंटर? ये विंटर का वैरायटी है। और अभी हम लोग के पास विंटर है, M2 करके एक है, स्वीट सेंशन करके एक है, फिर मोनेरो करके एक है। ऐसे हम लोग के पास 4 अभी वैरायटी है। कौन से महीने में इसका प्लांटेशन करना जरूरी है? इसका प्लांटेशन करना हम लोग को सितंबर एंड और 15 अक्टूबर तक इसका प्लांटेशन हम लोग करते हैं। आप इसके मदर तैयार करते हैं या खरीद के प्लांट लाते हैं? नहीं, हम लोग सैपलिंग लेके आते हैं। सैपलिंग लेके आके ग्रो कर देते हैं। हाँ। पहले मल्चिंग किया जाता है या बाद में मल्चिंग हाँ, करते हैं ये आप बहुत इसमें? आपने अच्छा पूछा। बाकी के सब जो मल्चिंग हम लोग जब यूज करते हैं तो पहले क्या करते हैं, मल्चिंग डालते हैं और फिर पौधे लगाते हैं। स्ट्रॉबेरी में ऐसा नहीं होता, पहले पौधे लगाते हैं फिर मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि मल्चिंग करने के बाद वो जो मल्चिंग करने के बाद जो एक हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट से अपने जो पौधे हैं वो मर सकते हैं, इसलिए हम लोग मल्चिंग बाद में करते हैं। शुरुआत में कितना पानी देना पड़ता है इसको? मान के चलो अगर शुरुआत पौधा लगाए। इसको पानी देने का ज़्यादा उसको वेट नहीं करने का, हमें सिर्फ उसको सॉइल मॉइस्चर रखना है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक 15-20 मिनट तक हम लोग पानी दे सकते हैं हर रोज? हर रोज। जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी बढ़ाते हैं? हाँ, पर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हम लोग, क्योंकि उस मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो अगर टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ तो इसमें बोला जाता है कि यार मर जाता है। हाँ, तो हाँ, पर प्लांट, इसलिए मैंने पहले 2 साल एक्सपेरिमेंट किया, पर प्लांट नहीं मरते हमारे प्लांट मरते तो स्टार्टिंग में मरते हैं, उसके बाद प्लांट नहीं मरते। अगर मान के चलो अगर इसको मर डिसीज हो गया है, तो उसको अगर हमको, ये तो सॉइल बॉर्न डिसीज है, बराबर, सॉइल से ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करना है तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं, या कौन सा अपना जो फंजीसाइड रहता है इसमें यूज करते हैं? अभी फंजीसाइड बहुत सारे हैं, पर हम लोग बेसिकली इसको अगर कंट्रोल करना है तो हम इसको वेस्ट डिकम्पोजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत हम लोग तैयार करके इसको छोड़ते हैं। इसमें फर्टिलाइजर सिस्टम जो रहता है ये ड्रिप से देते हैं या आप? फर्टिलाइजर सिस्टम जो है हम लोग ड्रिप से देते हैं। ड्रिप से कौन सा फर्टिलाइजर रहता है इसके लिए स्टार्टिंग में हम लोग देते हैं जो 19 रहता है, जो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए रहते हैं। फिर उसके बाद फॉस्फोरस जो कंटेंट ज़्यादा रहता है, जब फ्लावरिंग आती है तो हम लोग फॉस्फोरस का मात्रा बढ़ाते हैं। और उसके बाद पोटेशियम का, एक बार पौधा बढ़ जाता है तो हम लोग नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो कम करके हम लोग फॉस्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट बढ़ाते हैं, जैसे कि 0.34 है और अलग है बहुत सारे अलग अलग इस हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अभी मान के चलो अगर ये प्लांट मर गया, इधर आप देख सकते हैं आगे, तो अगर वहाँ तो लॉस हो जाएगा फार्मर का,
तो उधर नया प्लांट लगाते हैं या कौन सा सिस्टम इसमें इस्तेमाल होता है? उसको हम लोग जब हम लोग नया पौधा लेके आते हैं तो उसको एक रनर जैसा एक नया सैपलिंग तैयार होता है। सैंपल दिखा सकते हैं जैसे हमको अभी आपको रनर का सैंपल sapling मान के चलो अगर थोड़े से पैर अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अभी ये जो मेन प्लांट है, हाँ। और उसके बाद ये जो साइड में लगा है ना हम लोग ने, ये रनर लगाया है। हाँ हाँ तो ऐसे रनर आते हैं तो हम लोग रनर निकाल के जहाँ पौधा मरा है यहाँ पे, तो हम लोग रनर लगाते हैं। ये रनर यही है ना रनर? हाँ, ये देखो, ये जो ये रनर है, अभी इसको हाँ, ये प्लांट का ये रनर है। यहाँ पे पौधा नहीं था तो हम लोग ने ये पौधे का ये रनर हम लोग ने यहाँ पे लगाया। तो टोटल कितना खर्चा आता है 1 एकड़ को अगर अपना प्लांटेशन करना है अपना स्ट्रॉबेरी का, तो कुल खर्चा कितना आएगा? तो 1 एकड़ का हम लोग अगर करेंगे तो लगभग 1,20,000 तक प्लांटेशन का, मतलब क्रॉप का हम लोग का वहाँ पर जाता है। लगभग 1.5 लाख तक हम लोग खर्चा आता है। मार्केट का प्राइस अभी वो बात करते हैं कि कोई बोलता है 200 तक चला जाता है एक पनेट का, मतलब 250 ग्राम का। कोई बोलता है कि 50 रुपए भी मिलते हैं, 70-70 रुपीज भी मिलते हैं। तो मार्केट उस हिसाब से चलता है या इसको फिक्स प्राइस रहता है? नहीं, फिक्स प्राइस नहीं रहता है। अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है तो इसका प्राइस डाउन होता है। प्राइस डाउन हो जाता है। तो इसमें से 1 एकड़ में से कितना फायदा मिलेगा आपको? हम लोग को लगभग अगर हम लोग ओवरऑल एक एवरेज पकड़ेंगे तो 5-6 लाख तक हम लोग का मिनिमम मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। प्रॉफिट मिल जाता है। ये अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी हार्वेस्टिंग का भी आप देख सकते हैं इधर, और यहाँ पे हार्वेस्टिंग मजदूर कर रहे हैं और खेत में हम लोग पैकिंग करके बेचेंगे। उधर ही पैकिंग करते हाँ, हैं। वहाँ पे हिसाब से वैरायटी कौन सी अच्छा है? वैरायटी बताइए 4-5 वैरायटी। अगर हाँ। मान के चलो फार्मर को अगर फायदा मिलना चाहिए, पहले तो ये है। तो सबसे बेस्ट वैरायटी, मतलब ऐसा अगर हम लोग को ट्रायल बेस पे करना है स्टार्टिंग के लिए, तो विंटर वैरायटी। विंटर डाउन अच्छा है। विंटर डाउन अच्छा है। क्या फर्क है विंटर डाउन और वो? विंटर डाउन का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सॉर है, मतलब अम्बट है थोड़ा सा, और जो अलग से जो वैरायटीज है उसका तो थोड़ा स्वीट में आता है। मार्केट में वैल्यू कौन सी वैरायटी में ज्यादा है? वैल्यू ज्यादा है वो दूसरे M2 करके एक वैरायटी, उसको ज्यादा वैल्यू है। अभी ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में आप देख सकते हैं कि एक पनेट का प्राइस $10 तक जाता है। जापान की भी खेती, जापान में जो मॉल है किसानों से खरीदे जाते हैं, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 2-2 हज़ार तक है पनेट का कीमत। तो इंडिया में इतना सस्ते में बेचेंगे तो फार्मर को फायदा फिर भी मिल रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे फार्मर को अगर ये लगाना है तो? क्योंकि यहाँ पे पूरा सूखा रहता था पहले के समय में, तो ये खाली बोलते हैं कि महाबलेश्वर में अच्छी आती है। नहीं। तो अभी महाराष्ट्र में अभी ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में कवठे मंकाल तहसील में छोटा सा कुच्ची गाँव है। यस, यहाँ से आप अगर फार्मर खुद आ जाए चल के, तो आप यहाँ से उनको तोड़ के भी दे सकते हैं। हाँ, मिनिमम प्राइस में। हाँ, वो खुद आके हार्वेस्ट करेंगे, और उसका जो खुद आके जब हार्वेस्ट करते हैं हम, तो वन हैंड जो फ्रूट रहता है तो उसका टेस्ट और उसका जो क्वालिटी रहता है वो मेंटेन रहता है। और जब हम लोग किसी वेंडर से हम लोग जब खरीद करते हैं तो वो फ्रूट को 4-5 हाथ लगने के बाद उसका जो क्वालिटी रहता है, वो क्वालिटी और टेस्ट जो रहता है वो डाउन आया रहता है। इसलिए उसका जो टेस्ट, हमें जो ओरिजिनल टेस्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा जो ग्राहक है उनसे कि आप डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करके लीजिए। इसका फार्मर को भी मुनाफा होगा और आपको भी उसका फायदा होगा। आपसे बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू।